नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। 14 अगस्त 2025 कल साथियों, इस दिन यानी कि आजादी के दिवस से एक दिन पहले दलित समाज के कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी लोग जो बहुजन समाज को राय देते हैं, उनको मार्गदर्शन करने की बात करते हैं, सही मार्ग बताने की बात करते हैं, बाबा साहब के नाम पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं और दलित समाज के जो ऑलरेडी संगठन हैं, जो बड़ी पहचान बना चुके हैं, उन पर अपना ज्ञान फैलते हैं। डॉक्टर रतनलाल, प्रोफेसर रविकांत, दोनों लोगों ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। अच्छी बात है, कोई व्यक्ति किसी भी पार्टी में जाकर राजनीति कर सकता है और अपने लिए जो पद प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, वो वहां पर मांग सकता है। सबको आजादी है, हमारे संविधान में ये सबको साथियों अधिकार मिला हुआ है। फिर सवाल आता है, आखिर रतनलाल, रविकांत या कोई और प्रोफेसर हो, कांग्रेस ज्वाइन करते ही इनके ऊपर सवाल क्यों उठ रहे हैं? आखिर क्यों जिनमें बसपाई बड़ी संख्या में मौजूद है, वे लोग डॉक्टर रतनलाल, प्रोफेसर रविकांत जैसे लोगों पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? क्या कांग्रेस ज्वाइन करना गुनाह है? क्या इन लोगों ने कोई गुनाह किया है? आखिर इन सब के पीछे की साथियों कहानी क्या है, इसको समझने का प्रयास इस स्टोरी में करने वाले हैं। डॉक्टर रतनलाल, प्रोफेसर रविकांत और सरदार इंद्रजीत, ये तीन लोग 14 अगस्त 2025 कांग्रेस पार्टी का पटका अपने गले में पहनते हैं। ओबीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो कांग्रेस में एक विभाग है ओबीसी का, जय हिंद जी करके उनका कोई नाम है, वो और एससी जो दलित समाज है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम और दो तीन लोग और होते हैं, वे लोग इन तीनों लोगों की ज्वाइनिंग करवाते हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं रतनलाल, रविकांत और सरदार को जो पटका है वो पहनाया जा रहा है। वीडियो में आपको साफ नजर आ रहा है। जैसे ही ये वीडियो फुटेज साथियों बाहर आते हैं, बहुजन समाज के लोग इनको न जाने कितने तरह के जो उपमाएं हैं वो देने लग जाते हैं। खासकर नेगेटिव जो बातें हैं इनके ऊपर उठने लग जाती है। कोई इनको चमचा कहता है, कोई इनको दलाल कहता है, कोई कहता है कि अब ये कांग्रेस की चमचागिरी करने गए हैं, ये तो गांधी के हरिजन बन गए हैं, अब ये कांग्रेस के दरिजन बन गए हैं, अब ये अंबेडकर नामा नहीं चलाएंगे बल्कि गांधी नामा चलाएंगे, इन्होंने तो बाबा साहब को बेच खाया है, और भी ना जाने कितने तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप और इस तरह की जो उपमाएं हैं वो इनको दी जाती हैं। जैसे ही ये लोग कांग्रेस ज्वाइन करते हैं, अपना अपना भाषण भी देते हैं, कुछ यूट्यूब चैनल्स पर ये इंटरव्यू भी देते हैं। इन सब का विश्लेषण करने पर साथियों आप जान जाएंगे, आपको मालूम चल जाएगा कि इनका उद्देश्य पार्टी ज्वाइन करने का क्या रहा होगा और इनको क्यों कांग्रेस ने अपनी पार्टी की सदस्यता दी है। सवाल साथियों यहां पर यही आ जाता है, आखिर जब इन लोगों ने कांग्रेस ज्वाइन करी है तो आप लोगों को दिक्कत क्यों हो रही है? क्या कांग्रेस ज्वाइन करना कोई गुनाह है? तो साथियों इसका जवाब अगर मैं आपको बिना लाग लपेट के दूं तो डॉक्टर रतनलाल, प्रोफेसर रविकांत जैसे लोगों का कांग्रेस ज्वाइन करना एक गुनाह ही है। क्यों? क्योंकि ये लोग साथियों जिस विचारधारा की बात करते हैं, जिस समाज की भलाई का वादा ये लोग करते हैं, बातें ये करते हैं, जिस लड़ाई को लड़ने की ये बात करते हैं, क्या वो लड़ाई, क्या वो विचारधारा
क्या वो संघर्ष, क्या वो आंदोलन कांग्रेस पार्टी में जाकर चल पाएगा? बड़ा सवाल साथियों ये है। इससे बड़ा दूसरा सवाल ये उभरता है, जैसे ही ये लोग कांग्रेस में जाते हैं, दलित समाज के बुद्धिजीवी वर्ग, जो तथाकथित बुद्धिजीवी है, उन लोगों की बात मैं कर रहा हूं, जिसमें रतनलाल जैसे लोग साथियों अब शामिल हैं, क्योंकि इन लोगों ने अब सार्वजनिक रूप से अपनी जो पहचान है वो बाहर जाहिर कर दी है। सवाल इनके ऊपर साथी यही आता है, ये कांग्रेसी वहां पर जाकर बन गए हैं, कांग्रेसी होना कोई गुनाह नहीं है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, नेहरू, इंदिरा गांधी या और तमाम जो कांग्रेसी परिवार है, इन लोगों की पैरवी करना कोई गुनाह नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। गुनाह साथियों यहां पर यह है, आप बाबा साहब की बात करते हैं, आप बहुजन महापुरुषों की बात करते हैं, आप भागीदारी की बात करते हैं, आप हुक्मरान बनने की बात करते हैं। क्या ये सारी चीजें आपको कांग्रेस दे पाएगी? क्या कांग्रेस ही आपको इन सब चीजों को देगी? क्या और कोई रास्ता आप लोगों के पास नहीं है? इस पार्टी ने इस देश पर सबसे लंबे समय तक सत्ता चलाई है। क्या उस सत्ता में आप लोगों को ये सब चीजें मिली? जब आप किसी भी समस्या को देखते हैं जो आज दलित समाज की समस्या बनी हुई है, उसका जुड़ाव सीधा सीधा कांग्रेस के शासन से निकल आता है। जब आपकी समस्याएं कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई है, कांग्रेस पार्टी ने आपको समय समय पर धोखा दिया है, आपकी लीडरशिप को खत्म किया है, आपके संगठनों को उसने खत्म किया है, और वो आज भी आप लोगों को स्वतंत्र रूप से राजनीति नहीं करने देना चाहती है, सामाजिक आंदोलन नहीं करने देना चाहती है। वो हर उस चीज को आपसे छीनना चाहती है जो आपकी स्वतंत्र पहचान दिखाती है, बनाती है। बाबा साहब ने हमेशा जो लड़ाई लड़ी, आपके स्वाभिमान की लड़ी, आपके अलग अस्तित्व की लड़ाई उन्होंने लड़ी, लेकिन आप अपना अस्तित्व कांग्रेस पार्टी में जाकर पूरा कर लेते हैं और आप फिर कहते हैं कि इस समाज को कांग्रेस पार्टी की ही जरूरत है। वही पार्टी इन लोगों की मुक्ति का असली रास्ता है। गुनाह साथियों यहां पर यह है, आप बसपा को मत गरियाइए, आप बहुजन महापुरुषों की बात मत कीजिए, आप समाज की भलाई का जो वादा है, जो बड़ी बड़ी बातें आप करते हैं, वो आप मत कीजिए। आपको राजनीति करनी है, आप राजनीति कीजिए। आपको मोदी के विरोध में राजनीति करनी है, आप मोदी के विरोध में कीजिए। आपको भाजपा आरएसएस के विरोध में लड़ाई लड़नी है, आप भाजपा आरएसएस के लोगों से लड़ाई लड़िए, कांग्रेस के साथ लड़िए, राहुल गांधी के साथ लड़िए, सोनिया गांधी के साथ लड़िए, प्रियंका गांधी के साथ लड़िए, लेकिन आप अपनी लड़ाई अपने ही समाज के नेताओं से क्यों लड़ते हैं? कल जब साथियों इनका इंटरव्यू आया तो उसमें इनकी अधिकतर बातें बहुजन समाज पार्टी की बुराई करने और मायावती बहन जी को घर आने तक ही सीमित रही। इससे अधिक इन लोगों ने साथियों कुछ भी शब्द नहीं बोला। जब आप लोगों को राजनीति ही करनी है तो आप साफ सुथरी राजनीति कीजिए, अपनी अलग पहचान बनाकर राजनीति कीजिए। आप क्यों दलित समाज से भी गाली खाते हैं और जिस पार्टी जिस संगठन के लिए आप काम करते हैं वहां अपनी औकात इन लोगों को क्यों बता देते हैं? क्योंकि आपकी फिर वहां पर नहीं चल पाएगी, आपकी बात का असर नहीं होगा, आपकी बात उस स्तर तक नहीं जाएगी जिस स्तर की कामना वो पार्टी आपसे करके आपको पार्टी की सदस्यता दे रही है, तो वहां भी आपकी नहीं चल पाएगी। उल्टे आप समाज से भी बुराई ले लेते हैं, फिर आप कहां के रहे? आपको जो पदवी मिली है, जो उपमा समाज आपको दे रहा है, चमचा, दलाल, ये कहीं ना कहीं फिर आप लोगों पर फिट हो जाती है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इन लोगों से समाज की भलाई कैसे करवाई जाती है या करवाई जा सकती है, इस पर विचार होना चाहिए। क्या कांग्रेस पार्टी से पहले इन लोगों ने समाज के लिए कुछ किया?
समाज की स्वतंत्र पहचान के लिए कुछ किया? और क्या आपकी लड़ाई सिर्फ बीजेपी कांग्रेस को रोकना है? क्या इतनी सी लड़ाई आप इस देश में लड़ रहे हैं, या फिर बीजेपी कांग्रेस को छोड़कर आप खुद सत्ता की कुर्सी हासिल करना चाहते हैं? ये आपकी लड़ाई है। जो लोग साथियों आपको छोटी सोच का व्यक्ति बना रहे हैं, आपको सीमित कर रहे हैं, और बाबा साहब जिस बड़ी सोच का बात करते थे, मानसिक आजादी की बात करते थे, जिस स्वाभिमान की बात हमारे महापुरुष करके गए हैं, वो सारी चीजें साथियों कांग्रेस पार्टी तक सीमित कर दी गई है। इसलिए साथियों रतनलाल जैसे लोगों का कांग्रेस ज्वाइन करना गुनाह बन जाता है। बहुत बातें हैं साथियों इन लोगों पर करने की, लेकिन सीमित अवधि में आपके सामने अपने विचार रखे हैं। थोड़ा सा जो विश्लेषण है वो आपके सामने रखा है। आप लोगों की राय क्या है? आप अपनी राय साथियों कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते नहीं अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।